हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ टू। आज हम आपको बैकपैक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के ऊपर जानकारी देने वाले हैं कि कैसे आप बैकपैक की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, कौन से टाइप के बिजनेस रिसर्च की ज़रूरत होगी, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कौन से रॉ मटेरियल्स यूज़ होंगे, कितना एरिया और मैन पावर चाहिएगा इस बिज़नेस को सेटअप करने के लिए, कौन से लाइसेंसेस की ज़रूरत पड़ने वाली है आपको, क्या मशीनरी यूज़ करनी पड़ेगी और क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज़ करें जिससे आप आपके कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो आपके प्रोडक्ट की तरफ, और कितना प्रॉफिट होगा आपको इस बिज़नेस से। इन सारी चीज़ों की इन डेप्थ नॉलेज इस वीडियो में हम आपको देंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन। सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस रिसर्च के बारे में। तो बैकपैक की डिमांड तो ऑलवेज रहती है, आपको पता ही होगा। आज नहीं तो कल इसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ने भी वाली है। तो इसकी डिमांड, सप्लाई और प्राइस का तो आपको ध्यान हो गई, क्या रेंज में कौन से बैग्स आते हैं। फिर भी आपको जो मैन्युफैक्चरर साइड का जो पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखना होगा, और जो इनकी ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनसे आपको नॉलेज लेनी होगी कि वो लोग कैसे इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, क्या कॉस्ट पड़ रहा है उनको, क्या प्राइस पे वो लोग सेल कर रहे हैं। फिर आपको उसका स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा कि कौन सा बैकपैक ज़्यादा चल रहा है, कौन से टाइप, कौन से मटेरियल का बैकपैक ज़्यादा चल रहा है, क्या ट्रेंड है अभी मार्केट में, कौन सा सबसे ज़्यादा बच्चों को पसंद आ रहा है, कौन से आपके कॉम्पिटिटर्स है। क्या कस्टमर सर्वे भी आपको करना पड़ेगा इसमें कि उनको क्या रिक्वायरमेंट है उनके बैकपैक में, कितने लीटर या कितने कैपेसिटी के वो बैकपैक्स होने चाहिए। इन सारी चीज़ों की आपको एक नॉलेज लेनी पड़ेगी मार्केट से, और जो ऑलरेडी इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनसे भी। तब जाके आपको एक रफ आइडिया आएगा कि जब आप इस बिज़नेस को सेटअप करोगे और रन करोगे तो आपको इसको कैसे मैनेज और ग्रो करना है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रॉ मटेरियल्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि अगर आपने क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ की या 19-20 भी हो गया आपका जो क्वालिटी है, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो यूज़र्स को पसंद नहीं आएगा। तो आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारीकियों पे ध्यान देना होगा, क्योंकि इसके बिना आपका जो ये बिज़नेस है वो फ्लॉप हो जाएगा। तो मार्केट रिसर्च इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और उसके बाद आप एक प्रॉपर बिजनेस प्लान बना के इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो अब बात करते हैं रॉ मटेरियल्स के बारे में। तो यहाँ पे आप जो भी फैब्रिक का बैकपैक बनाना चाहते हो, वो फैब्रिक जैसे कि नायलॉन या कैनवास है वो आपको चाहिएगा, बकल्स, नायलॉन विस्कोस फैब्रिक, लॉक, स्विंग थ्रेड, वेलक्रो, स्लाइड फास्टनर्स, फाउंडेशन मटेरियल और पैकेजिंग मटेरियल की आपको ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे रॉ मटेरियल्स जो है वो आपके टाइप्स ऑफ बैकपैक के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं, और बढ़िया और घट भी सकते हैं। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल्स आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों जगह अवेलेबल है, आप आपके कन्वीनियंस के हिसाब से इन्हें परचेस कर सकते हो, और क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करना इस बिज़नेस में। तो अब बात करते हैं मशीनरी जो यूज़ होगी इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो आपको इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन, हैंड टूल्स फॉर बटन एंड रिवर्ट फिटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, लेबलिंग मशीन, हैवी क्राफ्ट्समैन स्विंग मशीन, टेप ब्रांडिंग मशीन, कटिंग टूल्स और कटिंग टेबल्स की ज़रूरत होगी। और यहाँ पे जो पैकेजिंग होगी वो मैन्युअली होगी, तो यहाँ पे आपको जो लेबर्स है वो चाहिए होंगे। तो ये सारी मशीनरीज़ की मदद से आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। आप अलग अलग टाइप्स के बैकपैक्स भी बना सकते हो इन मशीनरीज़ के साथ, और अलग अलग मटेरियल के भी बैकपैक्स बना सकते हो, अलग अलग शेप साइज़ के भी, जो भी ट्रेंडिंग बैकपैक्स होंगे उस हिसाब से आप आपकी मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दे सकते हो। ये सारी मशीनरीज आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट में अवेलेबल है। आप आपकी कन्वीनियंस बिजनेस के हिसाब से, मतलब कि कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी की मशीनरी होनी चाहिए, सेमी ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप इनकी परचेसिंग कर सकते हो। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो यहाँ पे आपको 7.5 लाख से 13 लाख तक का मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, जिसके अंदर लाइसेंसेस कॉस्ट, कुछ टाइम का वर्किंग कैपिटल और पेमेंट ऑफ सैलरीज, कुछ टाइम के जो भी अदर आपके मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, फिर मशीनरी कॉस्ट और रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्लूडेड है। ये इन्वेस्टमेंट इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर, जैसे कि आपका जो रॉ मटेरियल है उसका कॉस्ट, आप जो लेबर्स को सैलरीज दे रहे हो उसका कॉस्ट इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है,
कौन से टाइप्स के आपने मशीनरीज परचेज की है, आपका जो रेंट है या आपकी खुद की ओन्ड लैंड है, तो उस हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। अब बात करते हैं कस्टमर्स की, कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग के बाद आप इन्हें किन कस्टमर्स को सेल कर सकते हो। तो आप इन्हें होलसेलर्स है, रिटेलर्स है, आप डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी वर्क कर सकते हो स्कूल्स और कॉलेजेस के साथ। फिर आप इन्हें मॉल्स में सेल कर सकते हो, सुपरमार्केट्स, लोकल शॉप्स, ऑनलाइन साइट्स पे भी आप इन्हें सेल कर सकते हो। ये सारे लोगों को आप सेल करके या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वर्क करके आप आपके बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। आगे हम आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज बताएंगे जिससे आप आपके बिजनेस को प्रमोट कर सकोगे, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट है, पब्लिसिटी है, डिजिटल मार्केटिंग है, टेलीविज़न मार्केटिंग, इन पर्सन मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग और ईमेल मार्केटिंग। ये सारी स्ट्रेटेजीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कोई भी बिजनेस को ग्रो और प्रमोट करने के लिए, क्योंकि इसके बिना लोगों को नहीं पता होगा कि आपकी भी ब्रांड इस मार्केट में एग्जिस्ट करती है। तो अगर उनको पता नहीं होगा तो वो ये प्रोडक्ट खरीदेंगे भी नहीं। तो आपको सबसे पहले उनको अवेयर करना पड़ेगा इन स्ट्रेटेजीज को यूज़ करके कि आपकी ब्रांड भी एग्जिस्ट करती है मार्केट में, और फिर आपका जो सेल्स है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, जिससे आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये स्ट्रेटेजीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कोई भी बिजनेस को प्रमोट और ग्रो करने के लिए। तो ये स्ट्रेटेजीज को आपको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना होगा और अलग अलग एज ग्रुप या अलग अलग कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए सही जगह पे इम्प्लीमेंट करना होगा, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये स्ट्रेटेजीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब बात करते हैं एरिया और मैन पावर की। तो यहाँ पे आपको 800 से 1000 स्क्वायर फीट का मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड होगा, और मैन पावर की बात करें तो 8 से 14 लेबर्स की मदद से इस बिज़नेस को आप रन कर सकते हो। ये जो फिगर है वो भी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है आपके बिजनेस प्लान और बिजनेस मॉडल के ऊपर, जो कितने कैपेसिटी की आपकी मशीनरीज है, सेमी ऑटोमेटिक है या फुल्ली ऑटोमेटिक है, उन हिसाब से आपका जो मैन पावर और एरिया है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, जो आपका डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा इन्वेस्टमेंट कैपिटल के ऊपर, उस हिसाब से भी वो भी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। अब आती है बात लाइसेंसेस की, जिसके अप्रूवल के बिना आप इस बिज़नेस को सेटअप नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको बिज़नेस लाइसेंस चाहिएगा, फिर एनओसी फ्रॉम स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एमएसएमई उद्योग आधार, ट्रेडमार्क, बीआईएस सर्टिफिकेशन, जीएसटी नंबर, आईईसी कोड अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो, और इलेक्ट्रिसिटी लाइसेंस। तो ये सारे लाइसेंसेस की अप्रूवल के बाद आप इस बिज़नेस को सेटअप कर सकते हो, और यहाँ पे आपको ये सारे लाइसेंसेस आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं प्रॉफिट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑन एन एवरेज आप 30 to 60% तक का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो ईयरली बेसिस के ऊपर, जो टोटली इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है आपके प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर, आपके जो भी मशीनरी या मिसेलेनियस एक्सपेंसेस है, आपका जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है, आपकी जो सैलरीज जो आप लेबर्स को दोगे उसका जो कॉस्ट है, ये सारी चीज़ों पे जो आपका प्रॉफिट रिटर्न है वो भी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, क्योंकि आप क्या प्रॉफिट मार्जिन रख के आपका प्रोडक्ट सेल कर रहे हो मार्केट में, कहाँ कहाँ पे सेल कर रहे हो, कितनी सेल्स हो रही है, इन सारी चीज़ों पे आपका जो प्रॉफिट रिटर्न है वो टोटली फ्लक्चुएट हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आपको स्टेबल रहना है और ग्रो करना है तो आपको स्ट्रैटेजीज यूज़ करनी होगी और सही जगह पर इम्प्लीमेंट करनी होगी, उसके बाद ही आपको एक ग्रोथ दिखेगा इस बिज़नेस में। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी है कि कैसे बिज़नेस रिसर्च करके आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो, क्या रॉ मटेरियल्स यूज़ होंगे, कौन सी मशीनरीज यूज़ होगी, कौन से लाइसेंसेस के अप्रूवल चाहिए होंगे, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कितने एरिया और मैन पावर के साथ आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो, कितना प्रॉफिट होगा, क्या स्ट्रेटेजीज यूज़ करनी है, और कौन से कस्टमर्स को आपको टारगेट करना चाहिए अगर आपको इस बिज़नेस को ग्रो करना है। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी हमने आपको दे दी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक, शेयर, और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आपको हमें कांटेक्ट करना हो तो आप हमारी जीमेल आईडी से हमें कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।